ग्रुपिंग आपकी दो तरह से होगी। किस तरीके से? एक तो सीरीज और दूसरा पैरेलल। एक तो आपके सीरीज में जोड़ेंगे आप इसको और दूसरा आप पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, एक सीरीज में जोड़ेंगे, एक पैरेलल में जोड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि सपोज दो ही सोलेनॉइड में हम काम करते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन आया तो हमने बोला द टू सोलेनॉइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर one after the another such that the end terminals of the solenoids are connected to a battery। तो देखो, एक सोलेनॉइड आपके पास ये आ गया, हमने बोला लेट अस कंसीडर ए सोलेनॉइड S1 और दूसरा सोलेनॉइड आ गया S2। ये S1 और ये S2, ठीक है, दे आर कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। सपोज करो ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ की। ये आपका बिल्कुल सेम जैसे रेजिस्टेंस का किया था, सेल का किया था, उसी तरीके से कैपेसिटर का किया था, उसी तरीके से सोलेनॉइड भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लस माइनस। तो करंट यहां से फ्लो करना है बेटा, यहां से। तो आप लोग बताएंगे कि अगर मेरे पास सोलेनॉइड S1 और S2 है, जिसकी इंडक्टेंस इसकी L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है, तो अब आप लोग बताएंगे कि क्या करंट इन दोनों सोलेनॉइड्स में व्हेन द सोलेनॉइड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन हाउ द करंट फ्लो थ्रू द सोलेनॉइड कितना होगा? हाँ, रिदम बोल रही है कुछ, बोलो रिदम। हाँ बोलो बेटा, ठीक बोल रहे हो। द सेम करंट पासिंग थ्रू ईच सोलेनॉइड, पहले सोलेनॉइड में से भी आई करंट पास करेगा, इसमें से भी आई करंट पास करेगा, है ना। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, ये समझा क्या सबको? तो हमारे पास क्या हुआ, देखो आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया यहां से लेके यहां, कितना, ये, और इसका क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट हुआ। किसकी वजह से? एल की वजह से। करंट तो सेम पास हुआ, तो यहां पे इसका ईएमएफ कितना हुआ, E1, इसका ईएमएफ कितना हो गया, E2। समझा गया? हमने बोला when the solenoids are connected to a battery, then the same current passing through each solenoid, but the EMF produced in the solenoid is different. Is it clear? तो total EMF कितनी हो गई बेटा? Total EMF E is equal to E1 plus E2। यहां तक क्लियर है? ये ऑलरेडी हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था और रेजिस्टेंस में भी पढ़ा था, और साथ में हमने सेल का कॉम्बिनेशन करा था, उसमें भी पढ़ा था। ये क्लियर है सबको? ये सबको पता है। तो यहां पे हमें इसकी वैल्यू भी पता है, किसकी वजह से? फैराडेज लॉ की वजह से। वी नो दैट कितना आ गया, ये आ गया, दिस E is equal to L इक्विवेलेंट बोलता हूं मैं, या L टोटल बोलता हूं, तो L में इक्विवेलेंट बोल देता हूं, है ना। ठीक है, L इक्विवेलेंट कितना करंट पास किया, I करंट पास किया, ये E1 कितना था, माइनस L1 DI अपॉन dt, एंड E2 कितना आया बेटा, माइनस L2 DI अपॉन dt। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आई थी, इसमें अगर मैं भरूं तो कितना आ जाएगा, भरो, फिर ये आ गया L इक्विवेलेंट DI अपॉन dt इज
इक्वल टू माइनस L1 di अपॉन dt माइनस L2 di अपॉन dt। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया L1 प्लस L2 और बाहर मैंने माइनस ले लिया और यहां आ गया पोस्ट कॉमन आ गया di अपॉन dt। तो इस di से di अपॉन dt के अंदर माइनस से माइनस कैंसल, सो आपके पास जो इक्विवेलेंट आया वो आ गया L1 प्लस L2। तो हमारे पास ये आ गया कि inductors, when the inductors are connected in series, then the total self induction of this combination is equal to the algebraic sum of all the फोन किस कारण ये क्लियर हो गया। सेकेंड कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज। कब होगा, when the first end of the each solenoid is connected to the one terminal and second terminal is connected to the another terminal of the battery। समझाया? तो करो। हमने क्या बोला, let us consider the two solenoid। कौन कौन सा, एक सोलेनॉइड आपने बेटा ये S1 ले लिया और दूसरा सोलेनॉइड आपने कौन सा ले लिया, S2 ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2। ये सोलेनॉइड S1 था, ये सोलेनॉइड S2 था। बोथ आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन थ्रू अ बैटरी। यहां पे आपने ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया थ्रू अ की के। ये की के साथ बैटरी जोड़ दी तो बैटरी में से क्या हो गया, करंट पास हुआ। जैसे ही करंट की प्रेस करेंगे, ये की प्रेस करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना, पता है ना। अब क्या हुआ, जो इसका पोटेंशियल था ये देखो, ये जो ईएमएफ थी ये पोटेंशियल अप्लाइड बाय द बैटरी, ओके। तो करंट पास हुआ, करंट यहां जैसे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, देन व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, करंट दो भागों में टूट गया क्योंकि उसको दो रास्ते मिल गए। एक इधर को गया, ये I1 करंट चला गया और दूसरा इधर को चला गया I2। कितना हुआ, I2। तो यहां पे जब यहां पे दोनों करंट आए तो यहां पे फिर करंट कौन सा मिला, I2। Is it clear? So in the parallel combination of the inductors, the EMF across the each capacitor inductor is same, but the current passing through them is different. So the total current यहाँ पे देखो EMF ऐड हुआ था, यहाँ टोटल करंट कितना आ गया, I is equal to I1 plus I1 plus I2। अब हमारे पास जब हम इस एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आपने यहाँ पढ़ा बेटा, तो यहाँ पे I तो आता ही नहीं है, I तो आ ही नहीं रहा ना, I वाला इंप्रेशन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, है ना। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन नंबर हमारे पास इतनी बंद ही मान लो, ये अलग से है, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी गेट कितना आ गया, di अपॉन dt is equal to di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt। कितना आ गया सबका। अब क्या ये हमारे पास है, सो यहां हम क्या बोलते हैं, सिंस वही ये इज इक्वल टू माइनस कितना L di upon dt, so that is this implies that di upon dt is equal to कितना आ गया बेटा, EMF upon L।
EMF अपॉन L। आगे इतना, इस EMF को जो टोटल आपके पास है इसको मैंने नाम दे दिया इक्विवेलेंट। और क्या आ गया, तो di1 अपॉन dt इज इक्वल टू ये जो EMF है ये क्या है, सबकी क्या है, सेम। EMF ये क्या चीज है, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना। तो यहां हमारे पास आ गया माइनस ये EMF अपॉन L1 एंड di2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस दिस अपॉन L2। सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना बन जाएगा। नाउ द इक्वेशन नंबर 2, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, कितनी बन गई बेटा, इक्वेशन 2 कितनी बन गई, हाँ बोलो कितनी बन गई, ये हमारे पास आ गया पहला माइनस EMF अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस EMF अपॉन L1 माइनस EMF अपॉन L2। तो यहां से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां मैं ये कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो गया, क्लियर। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, एप्सिलॉन भी यहाँ पे कॉमन है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये EMF इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो इससे ये भी कट गया तो हमारे पास बच गया 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो हमारे पास जो इसकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आई, सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितनी आ गई, इसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, कितनी होगी, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। ये है रेसिप्रोकल सम ऑफ द ईच इंडक्टर कनेक्टेड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो यहां पे आपको ये पता है, यहां पे आपको इंडक्टेंस जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, ये जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है ये ग्रेटर देन L1 होगी, ग्रेटर देन L2 होगी, समझाया। तो यहां पे आपके पास जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आई वो हमेशा L1 से भी छोटी होगी और L2 से भी L1 से भी छोटी होगी और L2 से भी छोटी होगी। ये आप याद रखें, ये रेजिस्टेंस में भी। तो ये सारा का सारा जो केस था वो टोटली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। क्लियर हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो क्लियर। चलो